वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा स्टेट से, जो स्टेट का 85% कोटा है उसमें क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार रह सकती है नीट 2025 में। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं भाई सीट मैट्रिक्स। टोटल यहाँ पे कॉलेजेस हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भाई, 7 मेडिकल कॉलेजेस, कुछ प्राइवेट भी हैं, तो हम गवर्नमेंट कोटे की बात करेंगे। और इस बार 2 नए मेडिकल कॉलेज बिल्कुल आने वाले हैं, हो सकता है तीसरा भी आ जाए नीट 2025 की काउंसलिंग में। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कम से कम 2 मेडिकल कॉलेज तो इस बार आने वाले हैं। तो अगर हम जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व्ड कैटेगरी में देखें तो अभी तक जो एग्जिस्टिंग 337 सीट्स हैं, तो इसमें 76 और ऐड हो सकती है, तो ये 413 सीट बन जाएगी। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में जो अभी 71 सीट्स हैं, तो यहाँ पे 16 और ऐड हो सकती है और ये 87 तक जा सकती है। बीसीए कैटेगरी में 101 सीट्स हैं जो कि 123 तक हो सकती है। बीसीबी कैटेगरी में 69 सीट हैं जो कि 83 हो सकती है। एससी कैटेगरी में 62 सीट्स हैं जो कि आपकी 74 हो सकती है। अगर 2 कॉलेज आते हैं तो तीसरा आएगा तो और भी इंक्रीज हो सकती है। एससी डी डिप्रीव्ड क्लास में आपका 53 सीट्स है जो कि 65 हो सकती है 2 नए मेडिकल कॉलेज आने के बाद। एनआरआई कोटा में 27 हो सकती है जो कि अभी 21 है। अभी 766 और ये 936। एक चीज़ और है, जो इनका टोटल है वो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आएगा। एक्स्ट्रा इसलिए आएगा क्योंकि जो इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, पीडब्ल्यूडी, फ्रीडम फाइटर एट्सेट्रा, तो उनका इसमें मैंने डिस्प्ले नहीं किया क्योंकि वो बहुत कम कम सीटें होती हैं वो। तो ये टोटल है, इसके अंदर कुछ आपकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है पीडब्ल्यूडी के। तो ये आपका हो गया सीट मैट्रिक्स। अब एक चीज़ और है, जो मैं आपको कट ऑफ दिखाने जा रहा हूँ, इसमें एक्चुअली में क्या है कि बहुत सी कन्फ्यूजन भी चल रही है। तो इसमें ये हो सकता है, जैसे मेरा एक्सपेक्टेशन लोअर साइड पे है, तो एक जगह देखने के बाद कभी भी माइंड में ये नहीं करना चाहिए कि बहुत लो है या बहुत हाई है। कहीं 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 जगह आपको बहुत हाई देखने को मिलेगी। द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस सिचुएशन इज टू टेक द एवरेज। मल्टीपल सोर्सेज से आप देखो एंड टेक द एवरेज, ये सबसे बेस्ट वे है। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ नीट 2024 का, जो 2024 का हरियाणा स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा से सेलेक्टेड ऑल इंडिया रैंक। तो ईएसआई फरीदाबाद अनरिजर्व्ड कैटेगरी 6466, ईडब्ल्यूएस में 10206, बीसीए 9561, बीसीबी 9269, एससी कैटेगरी 1,90,107, एससी डी 72,264, पीजीआई रोहतक अनरिजर्व्ड कैटेगरी 7,529। इन फोर्थ राउंड ये आपका 13,000 तक चला गया था, तो इसलिए मैंने इस पर स्टार लगा रखा है, क्योंकि फोर्थ राउंड में सब्जेक्ट टू सिचुएशंस, वैकेंट सीट नॉट रिपोर्टेड, बहुत सारी कंडीशंस बनती हैं। तो कई बार फोर्थ राउंड में कट ऑफ एकदम से गिर जाती है, कई बार बढ़ भी जाती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज अनरिजर्व्ड 9,451। तो जो आपका बीपीएस फॉर वुमेन, तो वुमेन के लिए 14,464, ईडब्ल्यूएस 20,257, बीसीए कैटेगरी 27,075, बीसीबी 16,067, एससी कैटेगरी 93,734, एससी डी 1,43,488। अगर हम बात करें ऑल इंडिया कोटा से, तो देखो भाई हरियाणा एक हाई कट ऑफ स्टेट आपका माना जाता है। हाई कट ऑफ का मतलब ये है यहाँ की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से भी ऊपर रहती है। आप लास्ट ईयर ये देखो, ऑल इंडिया कोटा जो कि 15% सीट पे, तो 16,404 पे अलॉट हो गया था फोर्थ राउंड में। लेकिन यहाँ आप अनरिजर्व्ड कैटेगरीज में देखो तो ये आपकी लो है और ये हाई कट ऑफ है। तो इसका मतलब तो ये है कि ये हरियाणा एक बहुत ही हाई कट ऑफ स्टेट है। लेकिन इस बार 2 नए मेडिकल कॉलेज के चांसेस हैं, तो उससे क्या होगा, कट ऑफ थोड़ी सी डाउन की तरफ जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ऑल इंडिया कोटा से 17,860 पे मिला था, चलो यहाँ थोड़ी सी राहत है। जो ओबीसी कैटेगरी है ऑल इंडिया कोटा में, तो दोनों का कंबाइंड हो जाएगा, हरियाणा के अंदर अलग अलग है, तो ये 17,849। एससी कैटेगरी में 1,27,722। तो देखो 2025 में भी ऑल इंडिया कोटा, ये जो आपका जो और स्टेट कोटा का जो ऑल इंडिया रैंक है, वो तो लगभग लगभग इसके आसपास रहेगा, या फिर सीट बढ़ी तो इससे डाउन जाएगा। लगभग लगभग 2,000 रैंक का डिफरेंस हर कैटेगरी में आपको मिल जाएगा।
तो ऑल इंडिया रैंक आप नोट कर लो किस कैटेगरी में क्या है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लगने वाला है कि भाई क्या एक्सपेक्टेड जा सकता है। अब मैं आपको नीट 2025 का जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। इस बार हरियाणा स्टेट में आफ्टर एडिशन ऑफ 2 न्यू कॉलेजेस, ये जो एक्सपेक्टेशन है आफ्टर एडिशन ऑफ 2 न्यू कॉलेजेस, जो 2 नए कॉलेज आने वाले, हो सकता है तीसरा भी आ जाए। तो जैसे ही अपडेट मिलेगा, जैसे ही एलओपी लेटर ऑफ परमिशन एनएमसी इशू करेगा नए मेडिकल कॉलेजेस की, आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अब देखो भाई, ऑल इंडिया रैंक अनरिजर्व्ड कैटेगरी 18,000 तक इस बार हरियाणा स्टेट में पॉसिबल है, चाहे वो स्टेट कोटे से मिल जाए चाहे वो ऑल इंडिया कोटे से मिल जाए, 18,000 तक। और इस पे जो एक्सपेक्टेड स्कोर हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी, ये 510 प्लस पे जा सकता है, 510 के आसपास ही रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 21,000 ऑल इंडिया रैंक तक बिल्कुल मिलने की पॉसिबिलिटी है और ये 505 प्लस पे रहेगा। बीसीए कैटेगरी में 30,000 ऑल इंडिया रैंक तक 490 प्लस पे पॉसिबिलिटी रहेगी। बीसीबी कैटेगरी में 20,000 ऑल इंडिया रैंक तक 505 प्लस पे पॉसिबिलिटी रहेगी। एससी कैटेगरी में 1,24,000 तक 390 प्लस पे, और एससी डी कैटेगरी में 1,65,000 और ये 360 प्लस पे। अब एक कन्फ्यूजन यहाँ से सिर्फ ये हो सकती है कि भाई इट इज़ वेरी लो, तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि मल्टीपल सोर्सेज से देखने के बाद जो आपका एवरेज स्कोर बने, क्योंकि ये बिल्कुल प्रोबेबल ट्रू है कि जो आपका एवरेज स्कोर बनता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, वो एवरेज वैल्यू इज़ द मोस्ट स्टेबल वैल्यू। तो वहाँ से थोड़ा सा मतलब चांसेस फ्लक्चुएशन के कम है, लेकिन जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि देखो इस बार जो आपका बायोलॉजी था, बायोलॉजी सब्जेक्ट में 75 के ऊपर एक्यूरेसी कम है, सॉल्व तो किया लेकिन एक्यूरेसी कम हो गई है। केमिस्ट्री के अंदर 30 के ऊपर एक्यूरेसी कम है, और फिजिक्स में 20 क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि टाइम नहीं मिला या बहुत सारी सिचुएशन थी, तो उसके हिसाब से तो मेरे हिसाब से कट ऑफ यही जाने वाली है। लेकिन डिफरेंट सोर्सेस ने रैंक वर्सेस मार्क्स का प्रिडिक्शन भी लॉन्च कर दिया है, तो उसके हिसाब से बहुत सारे सोर्सेस से लेके एक एवरेज वैल्यू दैट विल बी सुटेबल एंड दैट इज कंसिडर्ड बेस्ट।